जय मसीह के दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है बल्कि ये सच्ची घटना है उड़ीसा के धेनगनाल जिले के परजंग गांव की, जहां पर कुछ हिंदुत्ववादी संगठन ने मिलकर एक पादरी को बेरहमी से मारा पीटा, यहां तक कि उसे गोबर खाने पर तक विवश किया। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम देखेंगे कि किस तरीके से भारत में संविधान की ही नहीं बल्कि मानवता की भी निर्ममता से हत्या की जा रही है। इस घटना के बाद पादरी ने एक ऐसा काम किया जिसे सुनकर आप सभी दंग रह जाएंगे। तो आइए देखते हैं आगे वीडियो को। दोस्तों, 4 जनवरी 2026 शाम का समय था। पादरी विपिन बिहारी नायक और उनकी पत्नी वंदना और 7 मसीह परिवार लोग एक साथ इकट्ठे होकर प्रार्थना सभा कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां पर कुछ हिंदुत्ववादी संगठन के लोग, लगभग 40 लोग वहां पर आए और उनके घर में घुसे और उन्होंने धर्मांतरण का आरोप लगाया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद वहां पर जो हुआ, एक ऐसी घटना हुई जो शायद ही भारत के इतिहास में ऐसी शर्मनाक घटना आज तक हुई। मैंने पहले तो कभी नहीं सुना, लेकिन जब मैंने इस घटना को सुना, जब इसकी स्टडी किया, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, उन लोगों ने पास्टर को और उनकी वाइफ को और उनके परिवार को बेरहमी से डंडों से पीटा। उसके बाद में उन पास्टर को घर से बाहर खींच लाए, उनको थप्पड़ों से मारा, उनके माथे पर सिंदूर लगाया और उनको जूतों की माला पहनाई। वो लोग यहां तक नहीं रुके, उन लोगों ने उन पास्टर को जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में परेड करवाई। और जब इससे भी उनका दिल नहीं भरा, तो वो उनको एक गांव के हनुमान मंदिर के पास ले गए। वहां उनके दोनों हाथ बांध दिए और उसके बाद उनके मुंह में गोबर ठोसा गया। वो लहूलुहान थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें थप्पड़ों से मार पड़ी और जय श्री राम के नारे उनको बुलवाए गए। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी पत्नी ने बताया कि किसी तरीके से वहां से बचकर वो एक सकरी गली में गए, वहां से भाग निकले और उन्होंने पुलिस प्रशासन को फोन लगाया। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने पुलिस प्रशासन को फोन लगाया तो समय पर पुलिस भी नहीं पहुंची। पुलिस भी वहां देर से आई और जब पुलिस आई तो बड़ी मशक्कत के बाद उन पादरी को बचाया गया। दोस्तों, अब आपसे एक सवाल है, आप बताएं कि क्या घर में प्रार्थना करना किसी प्रकार का अपराध है, या फिर किसी की आस्था पर हमला करना, या किसी की आस्था पर इस तरीके से निर्मम हत्या करना क्या जायज है ये? और आप बताएं कि क्या अगर एक हिंदू भाई के साथ ऐसा होता, क्या तो भी प्रशासन इसी तरीके से ढील डाल? दोस्तों, हमले के तुरंत बाद पास्टर जी को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और एक रिपोर्ट्स के मुताबिक कि लगभग 1 घंटे तक उनको वहां पर रखा गया, किसी बिना मेडिकल सुविधा के। उनके चोटों का कोई इलाज नहीं हुआ। उनका परिवार इतना ज्यादा डर गया था, वो छुप गया और जो भी 7 परिवार थे, जो 7 फैमिली थी, उनको धमकियां मिली और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, पुलिस में FIR की गई, लेकिन तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया गया। 21 जनवरी 2026 तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चलती रही, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ और पास्टर जी के ऊपर एक काउंटर FIR हुई, कन्वर्जन का आरोप लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस घटना के बाद एक रिपोर्ट के मुताबिक उन पादरी ने बताया, जब कैथोलिक कनेक्ट में चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि मैं उन सब लोगों को माफ करता हूं जिन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। दोस्तों, ये एक बड़ी बात है, किसी को माफ करना। उन्होंने कहा, जैसा हमारा परमेश्वर बिना शर्त के हमें माफ करता है, हम भी उन्हें वैसे माफ करते। दोस्तों, आप खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या जब पीड़ित माफ कर सकता है तो ये समाज हिंसा क्यों करता है? क्या पुलिस का देरी से पहुंचना, क्या ये पक्षपात था, या फिर
ये घटना भी जैसे भारत में ईसाई समुदाय पर जो हमले हो रहे हैं, उन हमलों में एक कड़ी है। तो ये कोई पहली घटना नहीं है। देश में धार्मिक असहिष्णुता बढ़ रही है। गोबर को अपमान का हथियार बनाया गया, जूतों की माला पहनाई गई, परेड कराई गई। ये मानवता के सख्त खिलाफ है। संविधान कहता है, आर्टिकल 25 साफ साफ कहता है कि आपको अपनी आस्था चुनने की आजादी है। लेकिन उसके बावजूद क्या भारत में आपको अपनी आस्था चुनने की आजादी है? अगर सवाल पूछा जाए तो नहीं। पादरी की माफी हमें बताती है कि हिंसा का जवाब शांति से दे, लेकिन यह घटना हमें बताती है कि देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर बड़े सवाल है। स्थानीय लोग और संगठन न्याय की मांग कर रहे हैं, और ऐसे समय में हम क्या करें? चुप रहें या फिर आवाज उठाएं? अगर ऐसे ही हमले जारी रहे तो किस तरीके के समाज का निर्माण होगा हमारे देश में? तो दोस्तों, पादरी विपिन की कहानी में बताती है कि माफी में ताकत है, लेकिन न्याय की जरूरत है। जब आपके सामने ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो आप क्या इन घटनाओं को नजरअंदाज करेंगे या फिर शेयर करेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने फेसबुक पर, और भी लोगों को इस वीडियो को शेयर करें और एक सहिष्णु समाज बनने में मदद करें। और दोस्तों, आप कमेंट में बताएं कि ऐसे लोगों को माफ कर देना चाहिए या फिर इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें